Now in today's class we'll proceed with the part 2 of NCERT important question series. तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक पार्ट 1, ये भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही लिया है क्वेश्चन, और एग्जाम्पल 22 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, सॉरी, दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3, x माइनस पाई बाय 3, आपको प्रूव करना ये किसके इक्वल होगा, 3/2 के। अब देखो जी, इसको करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी पे जाना होगा, जो cos थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा था क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये रहा आपका cos स्क्वायर थीटा, माइनस इधर जाके तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। बस ये आपको यूज करना, तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग, कि हम इसका यूज करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर cos स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो थीटा की जगह x कर दो, तो ये cos स्क्वायर x क्या होना चाहिए, 1 प्लस cos 2x बाय 2 होना चाहिए, प्लस 1 प्लस cos 2, x की जगह x प्लस पाई बाय 3 बाय 2 होना चाहिए, प्लस 1 प्लस cos 2 x माइनस पाई बाय 3 बाय 2 होना चाहिए। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया जी, 3, प्लस में क्या हो गया cos 2x, प्लस तो ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3, ऐसे होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा सर, एंगल है, ठीक है जी। चलो तुम्हारे राज में कुछ भी हो सकता है, प्लस cos, तुम तो मैथ ही चेंज कर देते हो, cos a प्लस cos b, तो क्या लिखोगे, यूजिंग cos a प्लस cos b। बताओ जी क्या होता है, हाँ आवाज नहीं आ रही, cos प्रॉफिट सिचुएशन, cos सारा अपने पास ही रखेगा, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, यही पढ़ा था हमने। तो जब इसको यूज करोगे तो जो आपकी है, ये क्यों नहीं टिक रहा आज आदित्य भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी आपकी जब इसको यूज करोगे, हाफ 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos a प्लस b, तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, और इंटू में cos, ये इसके साथ इंटू में a माइनस, तो 2x प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। इसमें कोई डाउट है तो बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू हाफ, ये क्या हो गया, 3 प्लस cos 2x, 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 कैंसिल हो गया, प्लस 2 cos 4x बाय 2 कितना हो गया जी, 2x हो गया, ये इसके साथ इंटू में है cos 2x से 2x कट गया, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा जी, 2 पाई बाय 3 आएगा, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 3 प्लस cos 2x, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, 2 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस पाई बाय 3, cos पाई माइनस पाई बाय 3, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में,
तो हाफ 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x, ये हो गया माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 3 प्लस कॉस 2x प्लस माइनस माइनस 2 कॉस 2x प्लस माइनस माइनस, और ये एज इट इज cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, cos 2x ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया ये आपका, विच इज इक्वल टू 3/2 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम। चलो जी, बायनोमियल थ्योरम में भी हम एंटर करते हैं अब। ये आपका बायनोमियल थ्योरम का एग्जांपल 4 है एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 raised to power n minus, what we have to prove? To prove power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25. That's what we have to prove. When divided by 25. अब स्टार्टिंग में उसने क्या कहा, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो देखो बाय बायनोमियल थ्योरम कैन आई से दैट 1 प्लस a raised to power n, फॉर्मूला बताया था आपको, 1 हो तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा बी प्लेयर पे फोकस करो। स्टार्टिंग में इसकी पावर क्या होगी 0, फिर जैसे जैसे एक पावर बढ़ती जाएगी इस प्लेयर की पावर भी बढ़ती जाएगी, पहले पावर 0 है फिर 1 होगी तो इसकी भी पावर 1, फिर अगर ये 2 हो जाएगा तो इसकी पावर भी 2, 3 हो जाएगा तो इसकी पावर भी 3, करते करते लास्ट में जब ये n हो जाता है तो इस प्लेयर के पास सारी पावर आ जाती है। यही पड़ा था। अब आपको क्या करना है, एक ही जगह 5 पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 5 raised to power n इक्वल टू n c0, तो ये होगा 5 raised to power 0, बस जहाँ है वहाँ पे 5, प्लस nc1 तो क्या 5 raised to power 1, प्लस nc2 5 raised to power 2, प्लस nc3 5 raised to power 3, 5 raised to power 3, सो ऑन करते हुए कहाँ तक आ जाओगे, प्लस ncn 5 raised to power n। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, बेस में 0 है, बेस में क्या है 0 है, अगर बेस में 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया 1, 5 की पावर 0 भी 1 है। अगर बेस में 1 है, बेस में 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया n, तो ये हो गया 5n, कितना हो गया 5n। 5 raised to power 2 मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, इसके आगे से 5 raised to power 2 क्या ले रहा हूँ कॉमन, क्योंकि मुझे 25 की बात हो रही है, तो 25 बन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा nc2, यहाँ से क्या आएगा nc3, तो 5 तो आएगा, 5 की पावर 3 है, सो ऑन करते हुए ये होगा ncn, कॉमन जो लिया है 5 raised to power 2, जब उसको इससे डिवाइड करोगे तो ये n-2 होना चाहिए, n-2 होना चाहिए, तो ये हो गया 1 प्लस 5n प्लस 25k ले लेते हैं इसको, वेयर k इज इक्वल टू nc2 nc3 5 प्लस डॉट 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 प्लस ncn 5 raised to power n-2, 5 raised to power n-2। क्या एग्री करते हो इस चीज से? तो इसका मतलब 1 प्लस 5 है क्या वैसे, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो आप, इसका मतलब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई 6 raised to power n की, ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई 6 raised to power n की। नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी है 6 raised to power n माइनस 5n, तो 6 raised to power n की जगह तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 5n प्लस 25k और माइनस 5n, तो ये हो गया जी माइनस 5n, ये कैंसिल हो गया ये, तो 25k अगर होता तो आप कहते हैं डिविजिबल बाय 25, लेकिन प्लस में क्या आ रहा है 1, तो जो प्लस में आ रहा है ये रिमाइंडर है, दैट इज जो आपको ये प्रूव करना है, यहां लिख देता हूं मैं, दैट इज व्हेन
6 raised to power n minus 5 raised to power n divided by what? 25 leaves remainder 1, leaves remainder 1, and this is a very 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 important question. समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये इसका एग्जांपल 14 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर. तो गिवन वर्ड क्या है? डॉटर है, DAUGHTER, डॉटर. कितने लेटर का वर्ड है जी? 8 लेटर का है, दिख रहा है. अब इसमें क्या कहा जाए फर्स्ट पार्ट में कि कितने लेटर बनेंगे अगर ऑल वॉवल्स को हम क्या कर दे? टुगेदर. और कितने लेटर्स बनेंगे, कितने अरेंजमेंट होंगे अगर ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर. ठीक है जी, डू नॉट अकर टुगेदर. सॉरी. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो आप शुरुआत कहां से करोगे? आप फाइंड करोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बाय यूजिंग ऑल लेटर्स या बाय यूजिंग ऑल 8 लेटर्स. सभी को यूज करो तो क्या होगा? 8 फैक्टोरियल. तो इट विल बी इक्वल टू 40320. तो इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू कैसे आएगा आपको पता ही है, 87654321, ये 40320 आएगा. ये क्लियर हो गया? ठीक है. हाँ जी. तो वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है. अब फर्स्ट पार्ट पर आओ. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? ऑल वोवल्स, सारे के सारे जो वोवल्स हैं आपके वो क्या होने चाहिए? वो एक साथ होने चाहिए. तो देखो जी टोटल लेटर कितने हैं? 8. 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना. 3 वोवल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं मुझे. कौन कौन से? ए, यू और ई. तो ए, यू, ई इसका एक बंडल बना दो, एक ब्लॉक बन जाएगा. ऑल वोवल्स टुगेदर का मतलब कंसीडर ए, यू, ई वोवल्स एज वन ब्लॉक. ठीक है. तो नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आपसे पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट. ब्लॉक का मतलब समझते हो? ये तीनों अब एक साथ मूव करेंगे. तो 8 में से 3 तो ये गए, 5 और एक पूरा ब्लॉक, 6 हो गए. तो ये हो गया जी आपका 6 फैक्टोरियल. कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल. कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा है, 6 ही रहेगा. इनटू में ये तो आगे पीछे रोटेट हो रहे हैं. इनटू में क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल. इनटू में क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 720. ये हो जाएगा 6 2 जा 12. ये आ जाएगा 4320. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ तो जब हमने टुगेदर वाला केस है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. टुगेदर वाला केस कितना था आपका? जब सभी को यूज किया था आपने तो ये आ गया 40320. और जब वोवल्स को हमने इकट्ठा किया तो कितना है? 4320. कितना है? 4320. ये क्लियर हो गया? ठीक है. चलो यही कर लेते हैं. ऑल वोवल्स डू नॉट अकर, क्या कह रहा हूं मैं? ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर. तो क्या करोगे? ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, एक साथ नहीं होने चाहिए. यस. तो सेकंड वाले में क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बाय यूजिंग ऑल लेटर्स. इसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. इसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. बाय यूजिंग ऑल लेटर्स, ऑल 8 लेटर्स, इसमें से माइनस कर दोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर. ये वाला केस माइनस कर दो तो डू नॉट वाला ही बचेगा. कौन सा बचेगा? डू नॉट वाला. तो जी ये कितना है आपका? ऑल डू नॉट अकर टुगेदर इसके इक्वल हो गया. और ये आपका है 40320
इसमें से माइनस कर दो 4320, 4320 क्या आएगा 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 और 10 माइनस 4 6, 36,000 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन जो है अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके चैप्टर क्या है चैप्टर 2, ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है। आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है √9 माइनस एक्स स्क्वायर और आपको कहा जा रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले देखो ये रूट है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा। सर ये तो हमने बहुत बार कर लिया क्वेश्चन, ये तो हमारे टिप्स पर हो गया है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। या फिर मैं ऐसे कहता हूँ ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस को यहाँ शिफ्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना 3 स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। अब या तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको इसके इक्वेट करता हूँ 0 के तो x की वैल्यू -3, इसको इसके इक्वेट करता हूँ तो x की वैल्यू 3। अब यहाँ पर जी अगर मैं इसको नंबर लाइन में शो करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा -∞, फिर क्या आ जाएगा -3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। इक्वल भी है ना, इक्वल भी होगा, दोनों में क्या आएगा क्लोज इंटरवल। अब आप चेक करो, देखो आपको वैल्यू या तो 0 के इक्वल चाहिए 0 से छोटी, यानी कि ओवरऑल अगर साइन वाइज देखा जाए तो या तो नेगेटिव होना चाहिए या 0 आना चाहिए। 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो 4, बस अब ये चेक करो साइन, यहाँ पे 4 पुट करो पॉजिटिव वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यहाँ पे 4 पुट करके पॉजिटिव, प्लस प्लस तो प्लस हो गया, 0 से बड़ा चला गया, क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो ये वाला इंटरवल तो हो ही नहीं सकता। -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो 0, 0 प्लस 3 पॉजिटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, ओवरऑल प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 0 से छोटा चला गया, ये इंटरवल पॉसिबल है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बीच में लो क्या लोगे -4 ले लो, -4 प्लस 3 नेगेटिव, -4 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, फिर 0 से बड़ा हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये इंटरवल, तो यही इंटरवल हो सकता है। इसका मतलब जो आपका डोमेन है जो x है वो बिलोंग करेगा -3 और 3 को, -3 और 3 को। तो डोमेन हमारे पास क्या आ गया, डोमेन दैट इज x बिलोंग्स टू -3 to 3, दैट इज x बिलोंग्स टू -3 to 3। रेंज की, किसकी बात करते हैं रेंज की, तो रेंज के लिए क्या करोगे, fx क्या होता है y, तो आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रेंज में करना क्या होता है, ये y टू x होता है, हमें x टू y बनाना होता है। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब रेंज का मतलब क्या कि y की जगह मैं क्या पुट करूं कि वो x की इस कंडीशन को सेटिस्फाई रखे, x की इस कंडीशन को। देखो y की जगह अगर आपने 9 से बड़ी वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 से बड़ी होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। एक तो ये, दूसरा ये रूट है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। जैसे कि अगर मैं -4 पुट करता हूँ तो 9 + 16 25 हो जाएगा, जो इससे बाहर चला जाएगा क्योंकि x तो इसके बीच में आना चाहिए, और अगर 4 पुट करता हूँ तो भी वो 25 ही रहेगा, तो वो भी इससे बाहर चला जाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं y की बात भी करता हूँ तो y की जगह भी आप -3 या इसके बीच की कोई वैल्यू ही रख सकते हो, -3 या उसके बीच की कोई वैल्यू, तभी वो x की ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई रहेगी, x -3 और 3, क्योंकि x तो यही है, इसी को बिलोंग कर रहा है, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, ना इधर ना इधर। लेकिन ये जो y है आपका ये रूट है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी 0 से 3 तक, मैक्सिमम 3 और मिनिमम तो 0 पता ही है, क्योंकि यहाँ पे जो y है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू तो हमें शुरू से ही पता है कि 0 है, कहाँ तक जाएगा वो आपको देखना था, तो कहाँ तक जाएगा 3 तक, तो रेंज क्या हो गया 0 to 3। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द क्वेश्चन फ्रॉम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आपको फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू cos x और आपको कहा जा रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए भैया पहले तो क्या फाइंड करोगे x प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा cos
एक्स प्लस एच। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, यही होता है, ठीक है। इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब ये क्या बन गया, कॉस ए माइनस कॉस बी। अब ये अप्लाई किया आज की क्लास में आपने, आज ही किया था ना अप्लाई, ठीक होगा जो क्वेश्चन किया था आपने। कॉस ए माइनस कॉस बी बता दो जी। कॉस आपने वहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी किया था, लेकिन उसी तरह का किया था। अब ये मत कहना सर वहाँ तो ये किया था, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू, साइन ए माइनस बी बाय टू डिवाइडेड बाय एच होगा। अब ये बताओ मुझे x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन x प्लस एक्स 2x, 2x बाय टू कितना हो जाएगा x, प्लस में क्या हो जाएगा h बाय टू, x से x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन h बाय टू। ओवरऑल क्या हो गया, ये h हो गया, ये ओवरऑल क्या हो गया आपका h हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओवरऑल देखो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये हो गया माइनस टू साइन x प्लस h बाय टू हो गया, इनटू में h बाय टू है तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ, लिमिट h बाय टू अप्रोचेस टू जीरो। भाई अगर h जीरो का अप्रोच कर रहा है तो h बाय टू भी जीरो का अप्रोच करेगा। साइन h बाय टू, यहाँ पे अपॉन में h है, इसको मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो जी, अब ये हो गया आपका, यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो क्यों आपने ऐसा लिखा है इसको, एज h अप्रोचेस टू जीरो इम्प्लाइज h बाय टू अप्रोचेस टू जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन, ये हो जाएगा x प्लस h बाय टू, ये कांस्टेंट है 1 बाय टू, इसको बाहर कर दो तो बाकी क्या रह गया, लिमिट h बाय टू, ये लिमिट मैंने ऊपर की लगा दीजिए, h बाय टू अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट h बाय टू अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है जी। क्या हो गया ये, साइन h बाय टू अपॉन h बाय टू, ये भी लैब लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, या लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अब सिंप्लीफाई तो हो गया। तो यहाँ h की जगह जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स इंटू में 1 बाय टू, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे मेंशन कर दोगे बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या है, और सी वाले का डेरिवेटिव आपको पता माइनस में ही आता है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा। टुडेस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।